Hi friends, welcome to this vlog. This vlog is all about our native place. हमारा नेटिव प्लेस है इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में और हमारा डिस्ट्रिक्ट है सिंधुदुर्ग, तालुका है देवगढ़ और गांव का नाम है मोंतर। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गांव में और गांव जाने के लिए आप कोंकण रेलवे भी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली बसेस भी है। मुंबई में रात में बस में आप बैठ सकते हो और सुबह आप अराउंड 7:30 8 o'clock आप गांव में उतर सकते हो। तो बसेस जो जाती है जो एग्जैक्टली हमारे घर के पास भी जाती है, कुछ बसेस बहुत दूर जाती है, तो वहाँ से हमारा 20 मिनट्स वॉक है और वॉक करते करते हम लोग घर जा सकते हैं। तो ये वॉक जो जा रही है, रास्ता जा रहा है, उसके लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड में पूरे मैंगो के बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं, आप देख सकते हो। और ये मई का सीज़न था तो ये आम लगे हुए हैं और कुछ बगीचे हमारे भी है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने लगाए हुए हैं। तो जाते जाते ये क्रीक है, हम लोग उसे खाड़ी बोलते हैं, तो ये मोंतर क्रीक है और यहाँ पे ऐसे है यहाँ पे आप शाम को आके बैठ सकते हैं और यहाँ पे बोट आती है। तो क्रीक के वो साइड भी एक गांव है, तो वो गांव में जाने के लिए आपको बोट लेना है। तो बोट का वो स्पेस है, वो उसी जगह पे आती है, आपको छोड़ती है, लेती है, दूसरी जगह छोड़ती है, फिर वहाँ से लेती है, वो आती है। तो ये मॉर्निंग से इवनिंग तक चलता है। मानसून, हेवी मानसून होता है तो ये बंद हो जाती है बोट सर्विसेज। तो ये रास्ता जा रहा है हमारे मार्केट में, गांव में भी एक मार्केट है, तो हम लोग उस जा रहे हैं और जाते जाते बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। पूरे मैंगो के ट्रीज़ आपको दिखेंगे, मैंगो है, जैकफ्रूट है, हम लोग उसे फणस कहते हैं, आप उसके ट्रीज़ दिखेंगे, आप देख सकते हो। ये पूरा मैंगो का बगीचा है और कोंकण वैसे भी बहुत सुंदर है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, कुछ थोड़े थोड़े प्लेसेस में ही कोंकण में टूरिस्ट आते हैं। मालवन है जो आगे चल के आपको दिखाएंगे और रत्नागिरी में आते हैं और गोवा बहुत ही नज़दीक है, तो बहुत सारे लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस गोवा होता है। बट जिनको कोंकण पता है कितना सुंदर है, अनटच्ड है, वो कोंकण, गोवा के ऊपर वो कोंकण को प्रेफरेंस देते हैं। तो अंदर आम के बगीचे हैं और उसके साइड में ये लोग कैक्टस के प्लांट लगाते हैं ताकि कोई भी भेड़ बकरी गाय अंदर आके प्लांट ख़राब ना करे, तो एक बाउंड्री वॉल करके वो बना रहता है। तो ये है गांव का नज़ारा। जैसे जैसे गांव के अंदर जा रहे हैं आप देख रहे हो कि घर है लेफ़्ट में, राइट में, कुछ रास्ते के बहुत ही नज़दीक है, कुछ बहुत अंदर भी है। कोंकण में ज़्यादातर घर लाल कलर के ईंट से बनाए जाते हैं, आप देख सकते हो। ये लाल कलर की ईंट है, ये कोंकण में ही ज़्यादा पाई जाती है, तो ये स्पेशली घर कोंकण ईंट से ही बनाते हैं। और अभी भी गांव में कुछ कुछ जगह पे पानी का प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो। एक लेडीज़ जा रही है पानी लेने के लिए, कुछ कुछ डिस्टेंस पे लोगों ने घर में कुआं खोद के रखा है, तो वो दूसरों को भी पानी लेने के लिए अलाउड करते हैं। सबके घर में कुआं नहीं है, तो जिसके घर पे होता है तो उस एरिया में, उस वाड़ी के आसपास के लोग उसके कुएं से लेते हैं। और कुछ वेल कुआं है वो सार्वजनिक है, पब्लिक के लिए ओपन है। तो ये आप देख सकते हो, वो लाल ईंट पड़ा हुआ है, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी ईंटें बाहर पड़ी रहती है। और ये पूरा स्ट्रेट रोड है, पूरा गांव से निकलता है और कोई रोड नहीं है। ये पूरा गांव के मंदिर है, आगे स्कूल्स है, ग्राम पंचायत है और मार्केट एरिया भी है। और ये छत आप देख सकते हो, इस तरह की छत है जो नीचे की तरफ होती है। और नए घर में लोग बालकनी टेरेस भी बनाते हैं, जैसे पुराने घर है उसमें आप वैसे छत देख सकते हो, उसको कौल बोलते हैं और रेड कलर के कौल की होती है, ताकि बहुत हेवी मानसून होता है कोंकण में, तो मानसून का पानी पूरा निकलना चाहिए। पानी इस छत से पूरा निकल जाता है। और अभी का सिनारियो है कोंकण में, बहुत सारे लोग जॉब के लिए पूना, मुंबई, ज़्यादातर मुंबई में सेटल है। उनकी सेकंड जनरेशन मुंबई में ही पैदा हुई है, वहीं पे वो पले बड़े, वहीं पे जॉब करते हैं। तो बहुत सारे घर है जो बंद दिखते हैं आपको। ज़्यादा कोंकण में लोग आते जाते हैं, वो होली फेस्टिवल के लिए बहुत बड़ी तरीके से मनाया जाता है और गणपति फेस्टिवल के लिए। और बाकी टाइम आधा परसेंट 50% घर बंद रहते हैं, सब लोग मुंबई, पुणे और कहीं पे सेटल है और वो फेस्टिवल के टाइम या मई मंथ के टाइम अपने घर जाते हैं। तो गांव में चलते चलते राइट लेफ़्ट देखते देखते ये बहुत कॉमन नज़ारा है कि घर में लॉक लगा हुआ है,
लॉक तुलसी का पौधा है तो वो सूखा है क्योंकि घर में कोई नहीं रहता है, तो वो सूख जाते हैं पेड़ पौधे। और घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल लॉक पे टंगा हुआ है। ये बहुत कॉमन दिखता है आते जाते, क्योंकि सब लोग बाहर ही रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और सिर्फ फेस्टिवल के टाइम आते हैं। तो अभी आपने देखा वो था स्कूल यहाँ का, और ये मोंटर स्कूल है जहाँ पे से मेरे फादर 10 तक पढ़ाई की है। तो ही हैज़ लॉट ऑफ स्टोरी हियर। बहुत सारी स्टोरीज़ वो बताते, वो कैसे स्कूल जाते थे, चलते चलते जाते थे, बहुत सारा किलोमीटर चलते थे। बारिश होती थी, स्कूल में बैठने के लिए बेंचेस नहीं होते थे, नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। तो ये सारी स्टोरीज़ हम लोग हमेशा सुनते हैं। ये ओपन एरिया है, वहाँ पे खेती है, कोई कोई लोग को खेत है। ये मार्केट एरिया है हमारा। पीछे लोकल लोग हैं जो वहीं पे रहते हैं, वो हमेशा एसटी का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। तो हमने किसी का बोट लिया था कुछ टाइम के लिए। गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मेरे फादर के बचपन के दोस्त है, वो जॉब करके रिटायर्ड होके यहाँ पे कोई मछली की खेती कर रहा है, कोई अपना आम के बगीचे लगा के वहीं पे रहते हैं। बहुत लोग मुंबई में, पुणे में रहते हैं। तो किसी के पास थी छोटी सी बोट, तो हमने वो थोड़े टाइम के लिए ले ली। और गांव में लोग बहुत ही मिलनसार रहते हैं। आप कुछ भी डिमांड करो वो इजीली फुलफ़िल हो जाती है। वो ले बोलते हैं कि हाँ ले लो, कोई बात नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो ये जो है ये घर है, यहाँ पे प्रॉन्स की खेती होती है। तो ये अंदर से पूरा ढका हुआ एरिया है, और अंदर प्रॉन्स के लिए कितना टेम्परेचर पानी चाहिए उसका एक स्पेसिफ़िक एजुकेशन रहता है, क्लासेस रहते हैं। वो अटेंड करने के बाद आप प्रॉन्स का खेती कर सकते हो। और ये क्रीक से सटा हुआ रहता है, पानी से सटा हुआ एरिया में ही आप प्रॉन्स की खेती कर सकते हो। तो ये जो बोट देख रहे हो वो हमने ली थी, कुछ घंटे के लिए ली थी। और हमने क्रीक में पूरा अच्छे से बोटिंग करके वहाँ का एरिया देखा। मैंग्रोव्स के प्लांट्स रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। वो बर्ड्स अपने बच्चे देने के लिए वो मैंग्रोव्स के प्लांट में आते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं। मैंग्रोव्स के प्लांट जो क्रीक के साइड में, पानी के साइड में जो प्लांट्स रहते हैं उसको मैंग्रोव्स बोलते हैं। और उसको काटना मना है, गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी रखी है, तो आप काट नहीं सकते हो वो। और वो इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं और अपने छोटे बच्चों को वहाँ पे पैदा करते हैं, उनको खाना देते हैं। वो मैंग्रोव्स प्लांट के अंदर बहुत सारे फ़िश आते हैं, क्योंकि फ़िश भी वहाँ उनकी छोटे छोटे फ़िश की पैदाइश भी होती है। तो बर्ड्स वो फ़िश खाते हैं, अपने छोटे पिल्लों को वो फीड कर सकते हैं। तो ये इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसको तोड़ना बहुत ही मना है। तो मैंग्रोव्स का आप पूरा एक टूर कर सकते हो, और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ग्रीनरी है। और ये पानी देख सकते हो आप, बहुत ही शांत है अब, और अच्छे से आप बोटिंग कर सकते हो। कुछ कुछ जगह पे ऑफिशियली टूरिज़्म, कोंकण टूरिज़्म की तरफ से ऑफिशियली बोटिंग है। और ये तो हमारा गांव है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है। तो हमने ये बोट रेंट पे ली थी, रेंट नहीं बोल सकते, किसी से मांग के ली थी, किसी फ्रेंड से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लांट जो है पूरे ग्रीन ग्रीन, ये सारे मैंग्रोव्स के प्लांट्स हैं। और बहुत ही सुंदर लगता है। कुछ देर तक हमने बोटिंग की, सारा एरिया देखा, बर्ड्स को बहुत ही पास से आते जाते देखा। और हम लोग 3 ही लोग थे, बोटिंग बहुत शांति से बोटिंग किया, बहुत सारे एरियाज़ देखे, प्रॉन फिशिंग कैसे होता है वो देखा। आप देख सकते हो इतना सुंदर है। और आप आगे का जो पहाड़ देख रहे हो, माउंटेन देख रहे हो, उधर एक गांव, ये तरफ एक गांव। तो आमने सामने पूरे गांव ही है। आपको उस गांव में जाना है तो गांव का ही एक बोट रहता है, वो आपको उस साइड छोड़ देगा। अगर बोट अवेलेबल नहीं है तो आपको एसटी ही लेना पड़ेगा, या फिर आपको अपना खुद का ट्रांसपोर्ट देखना पड़ेगा। तो वो पूरा घूम घूम के जाता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और बोटिंग करने का अपना और ही एक मज़ा है। छोटे हैं और बहुत बड़े भी हैं, और ये अच्छे से बढ़ जाते हैं। आप कोई भी कोस्टल एरिया लो, वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स के प्लांट्स दिख जाएंगे। और बहुत अच्छे, कोई तोड़ता नहीं है इसको, अलाउड भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे तरह से बर्ड का रिप्रोडक्शन, फ़िश का रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे ऑन गोइंग चलता रहता है। तो हर पूरा कोस्टल में
मैंग्रोव्स के आपको प्लांट्स दिखेंगे, बट मैंग्रोव सफारी करके आपको बहुत कुछ कुछ एरिया में ही दिखेंगे। वहाँ पे टूरिस्ट को 1 आवर के लिए, हाफ एन आवर के लिए पूरा मैंग्रोव सफारी करवाते हैं और वापस वहाँ पे छोड़ते हैं। तो जो गाइड होते हैं मैंग्रोव सफारी के, वो बहुत ही, वो लोकल हो रहते हैं और उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। वो आपको अच्छे से समझाते हैं वाई मैंग्रोव्स आर इम्पोर्टेंट इन इकोसिस्टम, और वो कैसे होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, वो सारा। तो आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। बोट चलाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो ही आप अच्छे से बोट चला सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे फादर अकेले ही बोट चला रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से बोट चलानी आती है। हमारी खुद की भी बोट थी जब हमारे ग्रैंड पेरेंट थे, पर अभी वो नहीं है। तो मेरे फादर को प्रैक्टिस है और इसलिए वो बोट लेके हम लोग जा रहे हैं। आप नौ सीखे हो, न्यू कमर हो बोटिंग में, तो आपको किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो। क्योंकि ये अगर आप मुश्किल में हो तो वहाँ पे हेल्प आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और गांव में बहुत जगह पे नेटवर्क इशू रहता है, तो आप जल्दी से किसी को बुलाओ ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तालुकाज़ है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के, उसमें मालवण बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये लाल स्पॉट हमारा गांव है देवगढ़ तालुका के अंदर। ये मैंग्रोव झाड़ है जो खारे पानी में पाए जाते हैं। ये पौधे या फिर झाड़ियाँ जैसी होती है, और ये हमेशा खाड़ी के या नदी के किनारे पे पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इकोसिस्टम के लिए, और ये तटों को स्थिर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जीव आश्रय लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 8 तालुकाज़ है। उसमें सावंतवाड़ी है, वेंगुर्ला है, कुडाल है, और उसमें कनकौली है, दोदामार्ग है, वैभववाड़ी है, देवगढ़ है, और उसमें मालवण है। और इसमें इतनी सारी तालुकास में मालवण बहुत ही फेमस है, वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और हमारा गांव देवगढ़ तालुका में है, और मालवण का टूरिज़्म बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। और बाकी तालुकाज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट इतना डेवलप नहीं हुआ है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट बीचेस देखने आते हैं। बहुत ही सुंदर बीचेस है यहाँ पे, सी फोर्ट्स है यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स है, सी पोर्ट भी है और सी फोर्ट भी है, लाइट हाउस है, मैंग्रोव सफारीज बहुत अच्छे से होती है, वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे खिलवाते हैं, और यहाँ पे डॉल्फिन सफारी भी है। डॉल्फिन सफारी आपको विजय सफारी में मिलेगा, विजयदुर्ग फोर्ट के साइड में। और वाटर स्पोर्ट्स आपको मिलेगा शिरोड़ा में, देवबाग में, तारकर्ली में, और मालवण में। मैंग्रोव सफारी होती है तारा मुंबरी के मैंग्रोव्स में, मैंग्रोव सफारी होती है। लाइट हाउस यहाँ पे वेंगुर्ला का लाइट हाउस है, और देवगढ़ का भी लाइट हाउस है। और सी पोर्ट्स अगर देखेंगे तो वेंगुर्ला में सी पोर्ट्स है, मालवण में, देवगढ़ में, और विजयदुर्ग में है। टेम्पल आप देखेंगे तो गणपति है, बेतोबा है, कुनकेश्वर है, और रामेश्वर टेम्पल है। और यहाँ पे और भी और देख सकते हो, सी फोर्ट जो किला होता है वो तेरेखोल में है, सिंधुदुर्ग फोर्ट है, देवगढ़ में भी फोर्ट है, और विजयदुर्ग में फोर्ट है। और बीचेस यहाँ के बहुत सुंदर है। शिरोड़ा बीच है, वेंगुर्ला, भोगवे बीच, तारकर्ली बीच, देवबाग बीच, चिवड़ा बीच, मिठभाव, मिठ मुंबरी, तारा मुंबरी, एंड देवगढ़। हमारा तालुका देवगढ़ है, और ये कोंकण रीजन में है, और ये अरेबियन सी के पास है। और यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट इंटरेस्ट प्लेस है, पर वो ज़्यादा डेवलप ना होने के कारण टूरिस्ट कम है। उसमें से कुछ चीज़ें जो आपको इंटरनेट पे नहीं दिखेंगी, बट हमको पता है क्योंकि हम लोग वहीं पे रहते हैं। तो उसमें सी फोर्ट है देवगढ़ का, ये बहुत सुंदर है, आप अंदर जाके देख सकते हैं। सी फोर्ट विजयदुर्ग का है, यहाँ गाइड भी अवेलेबल है। अंदर बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसका। देवगढ़ बीच है, यहाँ पे बहुत इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मिठबाव बीच है, बहुत ही अनटच बीच है, बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, और बहुत सुंदर सा बीच है। एमटीडीसी के क्वार्टर्स भी है यहाँ पे। तारा मुंबरी और मिठ मुंबरी का भी एक बीच है, वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे विंड मिल है, पवन चक्की है, और गार्डन है देवगढ़ बीच के साइड में। लाइट हाउस है देवगढ़ बीच के साइड में, वो भी आप देख सकते हो। कुनकेश्वर टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ पे, ये भी बहुत सुंदर सा पुराना टेम्पल है। रामेश्वर टेम्पल भी है यहाँ पे। और यहाँ पे देवगढ़ पोर्ट भी है,
फोर्ट भी है और पोर्ट भी है, और विजयदुर्ग पोर्ट भी है यहाँ पे। वैक्स म्यूज़ियम है, वो भी आप देवगढ़ में देख सकते हो। यहाँ पे हम जा रहे मेरे फादर के मामा जी के घर पे, जो पास ही में एक विलेज है। वहाँ पे उनके मामा जी का घर हुआ करता था। घर अभी भी है पर कोई भी रहता नहीं है, सब लोग मुंबई में हैं। और यहाँ पे भी एक छोटा सा सी शोर है, आप देख सकते हो। किसी न किसी के बोट आप उधर खड़े हुए देखते हैं, क्योंकि लोग ये एक गांव से दूसरे गांव बोट से ही चले जाते हैं। और ये गांव में भी सेम सीन है, सब कुछ घर बंद है। ये हमारे गांव देवी, जो हमारी ग्राम देवता है, उनका मंदिर है। तो आप देख सकते हो अंदर। हम लोग जब भी गांव जाते हैं तो वी मेक श्योर कि एक बार तो हमको इधर विज़िट करना ही है। और ये ग्राम देवी का मंदिर है, फूलों से सजा हुआ है। यहाँ पे पुजारी भी रहते हैं, और यहाँ पे हम लोग नारियल और एक ब्लाउज़ पीस और अगरबत्ती और कुछ दक्षिणा हमेशा चढ़ाते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा शांत सा मंदिर है ये। ग्राम देवता है ये हमारी। देख सकते हो इस प्लेट में हमने एक ब्लाउज़ पीस रखा है, कुछ चावल रखे हैं और नारियल रखा है। अगरबत्ती हम लोग वहाँ पे जला देते हैं, और दक्षिणा बॉक्स में हम लोग दक्षिणा रख देते हैं। और ये स्वयंभू है सब कुछ चीज़ें, और पुजारी इसका देखरेख करते हैं। और ये बाहर से आप इस तरह का मंदिर है हमारी ग्राम देवता का। और ये पूरी वीडियो में आपको आम के बगीचे, कटहल के पेड़, क्रीक, खाड़ी, समुंदर, बोट, यही दिखने वाला है, क्योंकि कोंकण इज़ ऑल अबाउट मैंगो, जैक फ्रूट एंड ब्यूटीफुल सी शोर्स। तो ये हम लोग जा रहे हैं मालवण, और नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। और मालवण जाते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो एक छोटे छोटे ब्रिज आता है, उसको क्रॉस करते हैं। नीचे से पूरा क्रीक बहता है। और मालवण बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे, और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है। वाटर स्पोर्ट्स में आप यहाँ पे स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, बनाना राइड और बोट राइड भी कर सकते हो। और ये बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल रेट में है, अराउंड 1800 पर पर्सन होता है। और यही आप गोवा में और कहीं और जगह पे देखेंगे तो इसका रेट बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने देखा था ये बार गोवा के बहुत सारे टूरिस्ट मालवण आए हुए थे, स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ़ उठाने के लिए। और ये बहुत अच्छी तरह से फंक्शन होता है, एक के बाद एक राइड होते हैं। आप एक गाइड होते हैं, वो आपको गाइड करते कि ये राइड के बाद आप वो राइड कीजिए, फिर यहाँ आ जाइए। तो ये पूरा करने के लिए, राइड्स कंप्लीट करने के लिए आपके हाथ में 4 घंटे तो चाहिए। उसके बाद सी शोर के ही सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और एक साइड में सिंधुदुर्ग फोर्ट भी है, आप वहाँ पे जा सकते हो। या फिर बीच पे बैठ के बीच का लुत्फ़ उठा सकते हो। बहुत सारे सीशेल, शंख आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। हमने एक शंख लिया था पर वो ज़िंदा था, तो हमने पानी में उसको वापस छोड़ दिया। मालवण बीच पे चेंजिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वहाँ पे वॉशरूम भी है, बहुत क्लीन और नीट वॉशरूम है। आप चेंज करके आपके बीच वेयर पहन के आप बीच में अच्छे से आनंद ले सकते हो। आपके बोट राइड में आपको बहुत चांसेस है कि आपको डॉल्फिन भी दिख जाएंगी। और सिंधुदुर्ग फोर्ट पे जाने के लिए अलग से टिकट है और अलग से फेरी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो सिंधुदुर्ग फोर्ट। गाइड भी अवेलेबल है, आप गाइड से उसका इन्फॉर्मेशन भी से देख सकते हो। और ये स्कूबा डाइविंग हो रहा है, और स्कूबा डाइविंग बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनल वे से होता है, और बहुत ही ख्याल रखा जाता है। आपको एक बोट पे बिठा के बहुत दूर लेके जाते हैं, और वहाँ पे स्कूबा डाइविंग के कपड़े पहना के समुंदर के अंदर एक स्पॉट पे लेके जाता है। और वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं जो आप अपने आँखों से देख सकते हो। और इसका पूरा वीडियोग्राफी भी होता है, एक गाइड होता है, वो पूरा आपका वीडियो शूटिंग करके आपको व्हाट्सएप पे आपका वीडियो देता है जब आप सी शोर पे वापस आते हो। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव है। अगर आपको स्कूबा डाइविंग महाराष्ट्र में कहीं पे भी करना है, यू कैन गो टू मालवण बीच। और ये हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जाते समय हम लोग, ये कातल शिल्प है, इसको हिंदी में शैल चित्र भी बोलते हैं। और ये बहुत पुराने ज़माने के लोगों ने किया हुआ है। पत्थर के सरफेस को, उसके सतह को उकेर के, काट कर या कुरेद कर या रगड़ कर उसमें कुछ कुछ चित्र बनाए जाते हैं। तो ऐसा ही एक कातल शिल्प, शैल चित्र
हमने देखा। और उसी के बराबर सामने ही एक मंदिर है, एक गणपति का मंदिर है, और उसके अंदर बहता हुआ पानी है, और वहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति है और पिंडी भी है। तो वही देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। बहुत अंदर अंदर तक है, बहुत सुनसान है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ पे, बट बहुत अच्छा है, देखने लायक है। तो शैलचित्र और ये मंदिर बहुत ही आमने सामने है, तो बहुत अच्छा है। एक ही स्पॉट पे आप दो चीज़ें देख सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो हम लोग अंदर अंदर जा रहे हैं, और पानी के अंदर एक शंकर जी की मूर्ति भी है और पिंडी भी है। कोंकण में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है, और मंदिर का परिसर बहुत ही स्वच्छ, क्लीन, नीट और टाइडी होता है, और बहुत ही शांति होती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। यह आप देख सकते हो, केवल शाम के 6 बजे थे, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, पर मंदिर के अंदर कोई भी नहीं था, हम ही थे जो मंदिर एक्सप्लोर कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये नेक्स्ट डे है, हम लोग हमारे घर के टेरेस पे जा रहे हैं। तो घर पे कोई नहीं रहता है, सब लोग मुंबई में सेटल है। तो जब भी घर जाते हैं तो पहले तो सफाई बहुत करनी पड़ती है। तो आप टेरेस पे अभी देखोगे बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, सूख जाते हैं। तो पहला काम होता है उन पत्तों को अच्छे से क्लीन करना और एक जगह पे डंप कर देना। और बिल्कुल हमारे घर के ऊपर ही आम का बहुत बड़ा सा पेड़ है, और उधर आम भी लगते हैं। ये घर के सामने रोड जा रही है, जो रोड पहले भी आपने देखी, वही रोड मार्केट तक जाती है। सामने आप देखोगे घर के एकदम सामने क्रीक है, और ये हमारा आंगन है, और ये टेरेस है। और आगे घर के पीछे जो है वो बहुत सारे आम के बगीचे हैं, जो हमारे नहीं है, किसी और के हैं। हमारे आम के बगीचे घर से बहुत ही दूर पे है, 20 मिनट वॉक। और ये देखो आप, आम के ये फूल है, इससे ही आम बड़े होते हैं। फिर पहली कच्ची कैरी रहती है, फिर वो पक जाते हैं। ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का फ़ोटो है, और पास में बगल में घर है। और ये लास्ट डे था घर पे, उस दिन हम लोग निकलने वाले थे मुंबई के लिए। और ये बहुत अच्छा सा हमने खाना खाया। जैसे मैंने कहा, गांव में कोई ज़्यादा रहता नहीं है, सब लोग मुंबई पुणे में सेटल है। तो गांव में जब भी जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरा खाना घर पे बनाओ, सारी चीज़ें लेके आओ। तो गांव में बहुत सारे लोग हैं ऐसे खाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, खानावर बोलते हैं। तो आप उनके घर जाके खाना खा सकते हो, या फिर आपको वो घर पे टिफ़िन सर्विसेज देते हैं, घर पे टिफ़िन डिलीवर करते हैं। तो ये मई मंथ था, तो गणपति बहुत बड़ा फेस्टिवल है कोंकण में। तो जिनके घर हमने खाना खाया, उनका खुद का एक गणपति मेकिंग का आप बोल सकते हो पूरा कारखाना है। इसको गणपति कार्यशाला बोलते हैं। वो खुद है अच्छे पेंटर है। तो उनके घर के छत पे पूरा एक एरिया है जहाँ पे उन्होंने गणपति रखे हैं, और ये सारे बुकिंग वाले गणपति है। ये 1 साल पहले ही उसकी बुकिंग होती है। तो वो गणपति उसका पेंट करेंगे, उसमें जान डाल देंगे, और फेस्टिवल के एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले लोग आके उनसे डिलीवरी लेते हैं और अपने घर गणपति को लेके जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, घर में कोंकण में ऑलमोस्ट हर गांव में कोई बहुत फैमिली रहती है, वो ट्रेडिशन रहता है, उनके पिताजी करते हैं, वो करते हैं, और उनके बच्चे भी सीखते हैं। तो ये ट्रेडिशन वाइज ये जो गणपति मेकिंग का है कार्यशाला है, वो चलती रहती है। तो बहुत सारे गणपति थे, 50 100 के लगभग थे। गणपति फेस्टिवल ज़्यादातर सितंबर मंथ में आता है, तब तक ये गणपति पूरे कलर करके अच्छे से रेडी हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम।